तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और रिजल्ट कब तक आपका पब्लिश हो सकता है इस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, 17 तारीख को पहली सुनवाई थी। उस दिन कुछ त्रुटियां मिली और उसको फिर रेक्टिफाई करके 20 तारीख को आने बोला गया। तो 20 तारीख को सुनवाई हुआ, यानी कल हुआ, और आज जो है इसका फाइनल जजमेंट है आ चुका। तो फाइनल जजमेंट में क्या लिखा हुआ है इसको मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा और इसको जो मैंने समराइज किया है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, यहाँ पर अपीलेंट जो हैं वो हैं बिहार सरकार, ठीक है, द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी। कहीं भी कुछ काम होता है, जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो CS होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं किसी भी स्टेट का। उसके बाद जो आएंगे वो आएंगे, अगर कोर्ट का मामला है तो अटॉर्नी जनरल आएंगे, एक एडिशनल अटॉर्नी जनरल होते हैं। और साथ में कौन कौन से आएंगे तो देखिए, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, फिर डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये है। उसके बाद वर्सेस में कौन है? एक्चुअली अपीलेंट यहाँ पर स्टेट ऑफ बिहार है, क्योंकि इन्होंने इनके खिलाफ ये कोर्ट में केस किया था, या इन्होंने अपने तरफ से अपील किया कि ये इनका जो क्लेम है, इनका जो केस है वो किसी भी लिहाज से सही नहीं है, इस डिसीजन के अगेंस्ट है। और पहले कुछ डिसीजन कोर्ट के द्वारा दिया जा चुका था सिंगल जजमेंट पे, तो उसको क्या करना है उसी के आधार पे ये सब सारे केस किए गए थे। तो नीरज कुमार वर्मा थे, इन्हीं के मतलब तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था, और उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट ने फिर इनको काउंटर किया। तो ये था जजमेंट। तो ये दोनों के बीच की बात थी। तो ये पूरा डिटेल है, ऊपर से कौन थे अलग से ये पूरा नाम दिया हुआ है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखिए अपीयरेंस में क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन थे, तो मिस्टर PK शाही जो अटॉर्नी जनरल हैं बिहार के। उसके बाद रिस्पोंडेंट्स की तरफ से एडवोकेट होंगे, इनकी तरफ से 3 वकील थे, जिनमें मेन थे मिस्टर संजय पांडे एडवोकेट। उसके बाद निशांत कुमार झा हैं और कुमार कौशिक एडवोकेट हैं। तो ये तीनों एडवोकेट थे, उधर से गवर्नमेंट की तरफ से ये 3 लोग थे। तो उसके बाद आगे डिसीजन में क्या हुआ, देखिए ये 20 तारीख का डिसीजन है, शाम में होता है तो अगले दिन अपलोड होता है। तो ये सिंपली कहा गया कि स्टंट्स अलाउड। अब ये है इसका पैरा। उसके बाद क्लियर कट इसमें लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने नीरज जी ने क्या केस किया था, उन्होंने बोला था कि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ रिटेन, तो रिटेन एग्ज़ाम में क्या है कि हमको किसी भी तरह का कोई वेटेज नहीं दिया गया और हम पहले से इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। क्लियर कट लिखा हुआ है कि नो वेटेज वाज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज फॉर हैविंग सर्व्ड ऑन द पोस्ट इन द एग्जामिनेशन। तो ये केस था। उसके बाद कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने बोला कि एक आप क्या करिए कि कंसीडर करिए इसको। सबसे पहले तो इसको कंसीडर करना होता है, कोई भी पिटीशन आया तो वो कंसीडर हुआ, कंसीडर होने के बाद क्या एक्शन लिया जाता है। तो कोर्ट के द्वारा क्या एक डायरेक्शन आया था कि अ डायरेक्शन वाज इशूड टू द कमीशन, कमीशन मतलब BPSC यहाँ पर है, कमीशन BPSC को बोला गया टू कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स या पेटिशनर्स एंड अ डिसीजन टू बी टेकन। यहां से इंपॉर्टेंट बात है कि डिसीजन टू बी टेकन विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिसिप्ट ऑफ द कॉपी ऑफ द रिट पेटिशन, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू इज इन प्रोग्रेस। उस समय इंटरव्यू भी चल रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया कि एक अलग से डायरेक्शन जारी किया गया था। ये डायरेक्शन जारी किया गया था कि 15 दिन के अंदर जो ये रिस्पोंडेंट है, पेटिशनर है, इनको आप एक ड्राफ्ट दीजिए, इनको क्लियर कीजिए कि करना क्या है, आप क्या कर रहे हैं, इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो ये 15 दिन की बात थी जो कमीशन को डिसीजन लेना था विद इन 15 days। तो यही लेट हुआ है और ये चला गया 167 days तक। तो ये यहां पर इशू था और यही 15 days के अंदर बोला गया था, जिसको क्लियर कट कोर्ट ने फाइनल किया है। अब कोर्ट ने क्या पाया, यहां पे 6 पॉइंट में क्लियर कट लिखा हुआ है, वी फाइंड फ्रॉम द ऑर्डर दैट द रिट पिटीशन वाज डिस्पोज्ड। तो इसको डिस्पोज किया जा चुका है और ये फाइनली जो है किसी भी तरह का कोई स्टे इस पे अब काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके द्वारा जो रिस्पोंडेंट्स हैं इनके द्वारा क्या कहना था कि किसी भी तरह का फाइनल रिजल्ट जो है इन बिटवीन जब केस किया हुआ तो इस बीच में आप फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल सकते, बट 15 डेज के अंदर आपको इसको क्या करना है ये आपको कंक्लूजन देना था, यही सिर्फ कंसिडर करना था। उसके बाद ये जो है पूरा खिंचाया, लंबा खिंचाया, क्या हुआ नहीं हुआ, अब जो है ये केस पूरा साफ है।
अब देखिए बीपीएससी का ही टोटल बात था यहाँ पे, क्योंकि बीपीएससी को ही सारा कुछ 15 दिन के अंदर करके देना था, उसके बाद कोर्ट को रिस्पॉन्ड करते, तो इसमें लेट हुआ। क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 18 जो है 2024 का उसके अगेंस्ट था, और उसके बाद साथ में जो भी चीज़ें चल रही थी उसके साथ बीओ का है, तो ये जो भी चीज़ें चल रही थी, जो भी एडवर्टीजमेंट चल रहा था उसके कंटिन्यूअस वाले, वो इसके लपेटे में आया और सारे चीज़ों को इन्होंने रोका। ये है पूरा डिसीजन और इसमें सारा कुछ यही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए लास्ट जो है 16 पॉइंट, इसमें क्लियर कट बोला गया कि किसी भी तरह का कोई भी स्टे इस पे अब नहीं है और इसको फाइनली जो है रिजल्ट पब्लिश कर देना चाहिए। हम किसी भी तरह का कोई रोक इस पे नहीं लगा रहे हैं। और दूसरी बात है कि आपको 15 डेज़ के अंदर रिस्पोंडेंट्स को देना था, वो आपने जो करना था आपने किया, अब आप दे रहे हैं, तो ये जो है ये केस पूरा डिसमिस करता हूँ। इसमें किसी भी तरह का कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अब डिपेंड करता है फुल्ली किस पे, बीपीएससी पे। तो कमीशन क्या करती है, ये फाइनल डिसीजन आना चाहिए कमीशन की तरफ से। तो अब देखिए कमीशन के पास क्या प्रॉब्लम है। कमीशन के पास प्रॉब्लम ये है कि इनका अभी जो सिविल का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें इतना सारा हंगामा हुआ, उसके बाद फिर से उसका कुछ सेंटर्स पे फिर से पीटी हुआ, तो वो एक्चुअली लगी हुई है इस पे कि किसी भी तरह हम जो है इसका रिजल्ट दे दें, तो उसके रिजल्ट में लगे हुए हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अगर आप समझना चाहें तो यही है कि कोर्ट की तरफ से जो भी चीज़ें हटानी थी वो हट गई, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब डिपेंड करता है कि बीपीएससी इस वक्त में इस रिजल्ट पे काम करती है कि सिविल सर्विस वाले के पीटी के रिजल्ट पे काम करती है। तो काम मेनली उस पर चल रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा सेंसिटिव मामला भी चल रहा है। तो इस बीच में अगर इसका सारा कुछ कंप्लीट होगा तो रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, और नहीं तो आप मान कर चलिए कि फरवरी में इसको किसी भी हाल में रिजल्ट दे देना है। इसलिए क्योंकि जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता सिविल सर्विस वाला, थोड़ा सा दुविधा है। क्योंकि कोई भी कमीशन होता है तो कमीशन में क्या होता है कि कोई भी एक काम लगा रहता है तो उस पर सारे लोग लगे हुए होते हैं और दूसरी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाती। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसमें पूरा कंसंट्रेशन चाहिए और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर जहाँ पर रिजल्ट बड़ा निकालना हो और दुनिया भर की उसमें चीज़ें कंसिडर करनी हो तो थोड़ा से वहाँ पे दिक्कत होता है। तो इसको लेकर क्या है कि वो अभी सोच रहे होंगे कि इसको यार अभी साइड में रखो, बाद में इसका रिजल्ट निकाल देंगे। तो ये चीज़ होता है क्योंकि इसको बस फाइनल रिजल्ट कंसिडर करना है, मगर वहाँ पर क्या है कि दुनिया भर की चीज़ें चल रही है। तो इस बीच में कभी भी रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। क्लियर कट इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि देखिए अभी जो क्या है बीपीएससी खाली नहीं है। खाली रहती तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रिजल्ट तुरंत निकाल दिया जाता। तो उस पे लगे हुए हैं और ये भी हो सकता है कि अगर इसका सारा कुछ पहले से प्रिपेयर हो तो विद इन अ वीक इसका रिजल्ट पब्लिश कर दे। तो लमसम मिलाकर ये चलना है कि आपको पूरा फरवरी तो वेट नहीं करना है, फरवरी के स्टार्टिंग में ही रिजल्ट दे सकते हैं। लास्ट यही है कि फरवरी के फर्स्ट वीक दे सकते हैं, उससे पहले कभी भी रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है तो ये मानकर आप मत चलिए कि रिजल्ट नहीं आएगा या तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। इस 10 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है क्योंकि कमीशन को अपने हिसाब से चलना होता है और सारे कुछ को फॉलो करना होता है। एक एक चीज़ को देखना होता है ध्यान से कि रिजल्ट सही है कि नहीं है। हर एक प्रोटोकॉल होता है, ये नहीं है कि कुछ चीज़ आया उसके बाद तुरंत पब्लिश कर दिए। सिस्टम कमीशन का अपना एक प्रोटोकॉल है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सिस्टम से काम करेंगे। अगर ये आपका बीएसएससी होता तो कुछ भी कर सकता था, बट बीपीएससी क्या होता है कि उनका अपना एक रेपुटेशन है, तो वो जो भी काम करेंगे अच्छे से करेंगे। तो इसलिए आप वेट करिए, जो भी रिजल्ट आएगा आपका अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि उनको कट भी डिसाइड करना होता है, सही चीज़ सब कुछ लाना होता है। तो ये है इसका पूरा समरी और विश्लेषण। कोर्ट का डिसीजन यही है और ये कॉपी अगर आप सेम चाहते हैं कि आपको मिल जाए विथ हाईलाइट तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं रोहिलॉजी टेलीग्राम पे। आप जाएंगे तो टेलीग्राम पे रोहिलॉजी मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।